नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आप सबके बीच संविधान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर है मौलिक अधिकार। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। राज्य व्यवस्था उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मौलिक अधिकार। हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ है। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया। क्यों अधिकार दिया? क्योंकि अधिकार व्यक्ति को सशक्त बनाता है, व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता तथा उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की गारंटी देता है। ब्रिटिश काल में ये अधिकार नहीं थे तो कोई विरोध प्रतिरोध नहीं था, राज्य के विरुद्ध कुछ बोलने की आजादी नहीं थी। लेकिन आज हर नागरिक को मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये भाग 3 में है और 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। और ये आया कहां से है? तो यूएसए से आया है, अमेरिका के संविधान से आया है, बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स अधिकार पद से आया है और इसको संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक लिखा गया है। और यह व्यक्ति को जीवन की, स्वतंत्रता की तथा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की गारंटी प्रदान करता है। इसे राज्य के विरुद्ध माना जाता है और इसे यूं ही नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इन अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका मतलब कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। बिल्कुल इसको न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब राज्य इन मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है। अगर इसको छीनने या दबाने या कम करने का अगर प्रयास करती है तो नागरिक न्यायालय के शरण में जा सकता है। और आपको बात पता है कि ये मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निकाल दिया गया और उसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में था। अनुच्छेद 32 में राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, अब ये अधिकार नहीं रहा मौलिक। अब ये भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है, यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार की जगह कानूनी अधिकार है। और ये भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत है। और वर्तमान में हर नागरिक के लिए 6 मौलिक अधिकार है। इसमें पहला अधिकार है समता का अधिकार 14 से 18 तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30। और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। और ये कोई अधिकार नहीं है, बल्कि जितने भी अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उन अधिकारों को बचाता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं संविधान में। और ये व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता के लिए तथा निजता के लिए, के साथ साथ उसके धार्मिक वसूलों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर ये मौलिक अधिकार ना हो तो लोकतांत्रिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसका मतलब कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिकार जरूरी है। जहां भी लोकतंत्र है वहां नागरिकों को अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जो उसको सशक्त बनाता है, जीवन जीने की गारंटी प्रदान करता है, साथ ही साथ निजता की रक्षा करता है और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा व्यापक कैनवास प्रदान करता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।